साल 1659। सह्याद्री की पहाड़ियों में इतिहास करवट ले रहा था। एक ओर था स्वराज का स्वप्न और दूसरी ओर था अत्याचार का प्रतीक। छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा स्वाभिमान के जागृत शेर और सामने था बीजापुर का क्रूर सेनापति अफजल खान। अफजल खान 7 फुट लंबा, बलशाली, लेकिन अहंकार के बद में चूर। मंदिरों को तोड़ता, गांवों को चलाता, अपने हजारों सैनिकों के साथ बढ़ता जा रहा था प्रतापगढ़ की ओर। पर शिवाजी केवल तलवार चलाने वाले योद्धा नहीं थे, वो थे चतुर रणनीतिकार। उन्होंने युद्ध से पहले युद्ध जीतने की कला सीखी थी। एक तरफ से नरमी दिखाई, दूसरी तरफ से युद्ध की पूरी तैयारी कर डाली और फिर महाविष्णु शेर शिवराज है, शेर शिवराज है, ज्वलंतम सर्वतो सिंह भीषणम भद्रम मृत्यु। साल 1670। औरंगजेब की मुगल ताकत मराठाओं पर भारी पड़ रही थी। कोंढाना का किला अब औरंगजेब के हाथों में था, पर एक मां के शब्दों ने फिर से स्वराज्य को ललकार दी। प्रणाम माते। विजयी भव पुत्र। क्या बात है माते, आप बहुत चिंतित दिखाई दे रही हैं। इस दुर्ग पे लहराता ये हरा ध्वज मेरी आंखों में चुभ रहा है। मेरी इच्छा ये है कि इस हरे ध्वज की जगह केसरिया लहराए। जैसी आपकी आज्ञा माते। प्रणाम माते। विजयी भव पुत्र। रायगढ़ किले की प्राचीरों के भीतर मराठा साम्राज्य की नींव को मजबूत करने वाला एक निर्णय लिया जा रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज अपने राज दरबार में विराजमान हैं, गंभीर और चिंतनशील। उनके मन में एक ही लक्ष्य है, कोंढाना किले को फिर से मराठा झंडे के नीचे लाना। यह काम किसी साधारण योद्धा का नहीं, बल्कि वीर तानाजी मालुसरे का है। शिवाजी महाराज ने अपने विश्वस्त सेवक बालाजी को दरबार में बुलाया है। बालाजी एक निष्ठावान और चतुर सेवक हैं, जिन पर शिवाजी को पूरा भरोसा है। अब वह संदेश सुनाया जाता है जो तानाजी तक पहुंचाना है, एक ऐसा संदेश जो इतिहास में अमर हो जाएगा। मराठा वीरों के गांव में सुबह की पहली किरणें पड़ रही थीं। सूर्य की रोशनी जैसे धरती को याद दिला रही हो कि युद्ध अभी बाकी है। तानाजी मालुसरे भोजनादि में व्यस्त हैं। तभी दूर से एक घोड़े की टाप सुनाई देती है। धूल उड़ती है और एक राजदूत डाकिया तेजी से तानाजी के पास आता है। डाकिया उतरता है, माथे पर पसीना, पर आंखों में लक्ष्य की स्पष्टता। वह आगे बढ़ता है और दोनों हाथों से एक मुहरबंद पत्र तानाजी को सौंप देता है। तानाजी बिना कुछ बोले पत्र उठाते हैं,
उसकी मुहर देखते हैं और आंखों में चमक आ जाती है, जैसे इतिहास स्वयं उन्हें आवाज़ दे रहा है। उस पत्र के शब्दों में सिर्फ आदेश नहीं था, उसमें भरोसा था, सम्मान था और एक मित्र की पुकार थी। तानाजी जानते थे अब समय आ गया है और शेर का जागना जरूरी हो गया है। माईच्या शूर तानाजी, जय भवानी। जब मातृभूमि की शान पर आंच आती है तब केवल तलवारें ही उत्तर देती हैं। कोंढाणा, वो दुर्ग जिसने हमारे गर्व को देखा है, आज शत्रु के कब्जे में है। वहां फिर से भगवा ध्वज फहराना है और मैं जानता हूं यह कार्य केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है और वह तुम हो तानाजी। यह युद्ध केवल किले के पत्थरों के लिए नहीं, यह युद्ध हमारी आन, हमारे स्वाभिमान और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए है। तानाजी, तुम्हारी वीरता पर मुझे संदेह नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम अभी अपने पुत्र रायबा के विवाह की तैयारी में लगे हो। फिर भी मातृभूमि तुम्हें पुकार रही है और मुझे विश्वास है पहले कर्तव्य फिर विवाह, यही तुम्हारी सोच होगी। कुंढाणा हमें वापस चाहिए। ये एक पुत्र का अपने माँ से दिया हुआ वचन है। तुम्हारा राजे शिवाजी छत्रपति, रायगढ़। हर हर महादेव। मुक्काम उमरठ, नाव सूबेदार तानाजी मालुसरे। सरर होलिका जले शत्रु राख में मिले हमने, जब जब शमशीरें ताने है माए भवानी। सनन आंधियां उठे शत्रु जड़ से ही मिटे हमने, बात यही मन में ठाने है माया भवानी। शंकरा रे शंकरा रे शंकरा, शंकरा रे शंकरा रे शंकरा रे शंकरा। गूंज 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 औरंगजेब के पास
3 अप्रैल 1680। रायगढ़ मौन था। किले की ऊंचाई पर सूरज ढल रहा था और उसके साथ एक युग भी। सिंहासन अब भी वहीं था, लेकिन सिंह अब विश्राम की तैयारी में था। छत्रपति शिवाजी महाराज, स्वराज के निर्माता, मराठा साम्राज्य के जनक, अब जीवन के अंतिम क्षणों में थे। जिन मुगलों की सेनाएं पहाड़ों से टकराकर टूट जाती थी, जिन सूबेदारों की तलवारें कांपती थी शिवाजी का नाम सुनकर, वो योद्धा आज मृत्यु से मुस्कुराकर मिल रहा था। और फिर एक पल आया जब आकाश मौन हो गया, रायगढ़ की हवाएं रुक गईं और सूर्य मानो नमन कर रहा हो उस वीर को जिसने भारत माता को माँ कहा और स्वराज्य को धर्म। स्वराज्य के सिंह छत्रपति महाराज अब हमारे बीच नहीं हैं। उनके तलवार ने जो राह खोली थी, अब उसे आगे बढ़ाने का समय है। आज रायगढ़ की गद्दी पर वो पुत्र बैठ रहा है जिसने अपने पिता के साथ युद्ध के मैदान में सांस ली है, जिसने बचपन से ही तलवार की धार पर चलना सीखा है। आज पिता की विरासत, मातृभूमि की रक्षा और स्वराज के व्रत का भार उनके कंधों पर है। युद्ध भी बाकी है और संभाजी की तलवार अब विश्राम नहीं करेगी। जंगल की गहराई में मौत अपने सबसे भयानक रूप में सामने थी। आंखों में आग, पंजों में विनाश और गले से गूंजती वह गर्जना जो दिल की धड़कनें रोक दे। ये था जंगल का राजा सिंह, लेकिन आज उसके सामने था स्वराज का सिंह पुत्र संभाजी। ना ढाल ना डर, बस तलवार और अदम्य साहस। धरती कांपी, तलवार की चमक हवा को चीर गई और हर वार के साथ संभाजी की आंखों में वही दृढ़ता थी, या तो मैं या मौत। रायगढ़ के भव्य दरबार में दीपों की रोशनी में चमकते स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान हैं स्वराज के नए संरक्षक छत्रपति संभाजी महाराज। चारों ओर वीर सेनापति मौजूद और
आज के भोज का सबसे सुनहरा क्षण कवि कलश का स्तुति पाठ। धीर धीर तलवार तीर हो, मर्द मराठा शूर वीर हो, युद्ध में कौशल गजब दिखावे, रिपु दमन कर शंख बजावे, जनमानस के भूप रहोगे, चरम चमकती धूप रहोगे, प्रसन्न रहे माता जगदम्बा, ओ छत्रपति ओ सहचर संभा। वाह वाह। मित्र मीत रवि समान, कोई ना सहचर कवि समान। एक दिन हम आपसे कविताओं की प्रतियोगिता करेंगे चंदोगामात्य। उसमें भी जीत आपकी ही होगी महाराज। कभी कभी समझ नहीं आता, आप मित्र हो, सेवक हो या हमारी छाया हो चंदोगामात्य। हम नमक हैं महाराज, जब जहां जितनी आवश्यकता हो प्रयोग कर लीजिए। हम आपको शत्रु के घाव पे लगाएंगे चंदोगामात्य। सौभाग्य सौभाग्य। संगमेर की रात, चारों ओर सन्नाटा है, चांद बादलों में छुपा है, हवा में युद्ध की गंध है। छत्रपति संभाजी महाराज ने हर मावले को यहाँ बुला लिया है। आज कोई नगाड़ा नहीं बचेगा, कोई शंख नहीं फूका जाएगा। मराठा सेना चुपचाप घाटियों से उतरेगी, औरंगजेब को उसकी नींद में ही याद दिलाने कि स्वराज की तलवार अंधेरे में भी चमकती है। कोई अपनी दहशत दिखाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाने को तैयार हो तो उसके भय में आ जाना स्वाभाविक है। अपनी रक्षा के लिए यदि आपको शत्रु की हर आज्ञा का पालन करना पड़े, इस दुविधा को हम स्वीकार करते हैं। लेकिन एक बात हमारी समझ के बाहर है, ये मराठे अपनी रक्षा के बारे में कब से सोचने लगे? मराठों ने जब भी अपनी जान दी है स्वराज की रक्षा करने के लिए दी है, छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए दी है। अरे जो मस्तक सिर्फ और सिर्फ अपनी मातृभूमि को नमन करता है, वो शत्रु के सामने कब से झुकने लगा? जिन महावीरों का खून हमारी नसों में बह रहा है, उसे बहाने की ताकत औरंग में है ही नहीं। जो तख्त के लिए अपने बाप भाई बेटे की जान ले ले, वो हमारा ईमान खरीदेगा। हम मराठा है, मराठा। स्वराज का यह सिंहासन लाखों मराठों के त्याग और बलिदान से बना है। स्वराज किसी एक इंसान की इच्छा नहीं, बल्कि हर एक इंसान को सुरक्षित रखने के लिए ईश्वर की इच्छा है। हे हिंदवी स्वराज्य वहावे हीच श्रींची इच्छा। अब समय आ गया है, हिंद प्रांत के हर इंसान को इस शैतान से मुक्ति दिलाने का अब वार होगा। हमारा दिया हुआ हर घाव हमारे एक एक शहीद मावले की तरफ से होगा। सरलश्कर हम्बीरराव मोहिते की तरफ से होगा। सभी प्रांत प्रमुख को आदेश है, कल सूर्यास्त तक स्वराज का हर एक मामला यहां संगमेश्वर में होगा। रात के अंधेरे में मराठों की सेना अंबे घाट से आग की तरह औरंग की ओर बढ़ेगी। औरंग और उसकी खोखली सल्तनत को जला के राख कर देंगे। जय भवानी, 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 नमो पार्वती पतये। संगमेर की रात, आसमान में घने बादल, ठंडी हवा में भी अजीब सी बेचैनी थी। छत्रपति संभाजी महाराज अपने मावलों के साथ दुश्मन पर गुप्त प्रहार की योजना लिए आगे बढ़ रहे थे, पर उन्हें क्या पता कि उनके ही साथियों ने उनके ही कदमों के नीचे ज़मीन खींच ली है। कान्होजी और गणोजी, नाम से मराठा पर दिल से गद्दार, औरंगजेब के दरबार में पहले ही बिक चुके थे। उन्होंने महाराज का रास्ता मुगल सिपाहियों को बता दिया। जैसे ही महाराज संगमेर पहुँचे, अंधेरे में अचानक मशालें जल उठी, लोहे की खड़खड़ाहट गूंजी और चारों ओर से मुगल घुड़सवार उमड़ पड़े। विश्वासघात का जाल कस चुका था। भाले ताने गए, तलवारें चमकी और महाराज को पकड़ लिया गया। पर उस क्षण भी संभाजी महाराज की आंखों में वही निडर ज्वाला थी, जैसे कह रही हो, विश्वासघात
तलवार से भी जहरीला है, पर यह स्वराज की जड़ों को नहीं काट सकता। चंदोगामात्य, रायगढ़ की सजी धजी महफिल ना सही, लेकिन शहंशाह की खुशी को दुगनी करने के लिए अपने मुंह से मोती छलका ही दीजिए। हाथी, घोड़े, तोप, तलवारें, फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पे भारी है। इसका गोश्त कुत्तों को खिलाकर इस नस्ल को ही खत्म कर देना। हमारा गोश्त अपने कुत्तों के आगे ही परोसना, इसी बहाने उन्हें थोड़ी वफादारी चखने को मिल जाएगी और उनकी आने वाली पुश्तों की जिंदगी संवर जाएगी। कहाँ ले जा रहे हो इन्हें? रिहा कर रहे हो क्या? इनके शब्द इच्छाधारी हथियार हैं। कभी तीर बन जाते हैं, कभी तलवार। चंदोगामात्य, याद है हमने कहा था आपसे एक बार कि हम आपसे कविताओं की प्रतियोगिता करेंगे, और हमने कहा था कि आप बिना प्रतियोगिता के विजयी हैं। मन के जीते जीत हैं, मन के हारे हार। हार गए जो बिन लड़े, उन पर है धिक्कार। उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना। सपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना। अपनों की खातिर करना कुछ आज हमें, अजर अमर कर देना है स्वराज हमें। तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं। तू समय बदल के रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं। तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है। ये अंधकार कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। सेवक का आखिरी मुजरा स्वीकार कीजिए राजे। जा रहे हैं आपके शत्रुओं के चोट पर लगने। हमने कहा था हम नमक है महाराज। तुम नमक नहीं चंदन हो कभी। तुम तिलक हमारे माथे का। कविताएं खत्म हुई राजे, अंत में जीत आपकी हुई। जनमानस के धूप रहोगे, चरम चमकती धूप रहोगे। प्रसन्न रहे माता जगदम्बा और छत्रपति और सचर संबा। हम नमक है महाराज, हम नमक है। तुम नमक नहीं चंदन हो कवि, तुम तिलक हमारे माथे का।